हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल मेहनत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं योजनाओं के ऊपर। आपने मेरी पुरानी दो वीडियो देखी होंगी, बर्तन बैंक योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना। आज हम एक और योजना लेकर आए हैं जिसका नाम परिवर्तन हुआ है। पहले इसको बोलते थे हम नरेगा, फिर सन 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया और आज इसका एक और नाम परिवर्तित किया गया है। वो नाम बहुत बड़ा है लेकिन आपको याद करना होगा, एग्जाम में जरूर उसका क्वेश्चन आएगा। उस नाम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और इस योजना में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। उन सभी के बारे में आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आपको पूरी मनरेगा को बता दूंगा, उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम नरेगा के बारे में जानने की कोशिश करें। नरेगा है क्या, कब स्टार्ट हुई? पहले इसका नाम था नरेगा। इसको मनरेगा ना लिखे हम, पहले इसको लिख देते हैं नरेगा। नरेगा नेशनल रोजगार गारंटी योजना, नरेगा। इसका एक्ट आया था 2005 में और लागू हुई थी ये 2 फरवरी 2006 को। नरेगा लागू हुई थी। आपसे क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है कि नरेगा पूछ रहा है या मनरेगा पूछ रहा है। नरेगा पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं 2 फरवरी 2006 को नरेगा लागू हुई भारत के 200 जिलों में। भारत के 200 जिलों में लागू हुई थी। राजस्थान के उसमें 6 जिले शामिल थे। 6 जिले राजस्थान के शामिल थे। फिर उसके बाद 2 मई 2007 को फिर राजस्थान के 6 जिले शामिल किए गए थे। फिर उसके कुछ 2 साल बाद 1 अप्रैल 2008 को ये पूरे भारत में लागू कर दी गई थी नरेगा। नरेगा पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुई। फिर नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम पर गांधी जी को सम्मानित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम मनरेगा कर दिया गया। अब इसका नया नाम क्या किया गया है? 2025 में बीजेपी सरकार ने इसका नाम बदला है। नाम क्या है? जी राम जी योजना। बहुत बड़ा नाम है, जी राम जी योजना। वी का मतलब विकसित भारत, बी का मतलब भारत, विकसित भारत, बी का मतलब विकसित भारत, जी का मतलब गारंटी। एक जी यहाँ है, एक जी यहाँ है। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, पहले ग्रामीण दे सकता है, बाद में गारंटी देगा। तो आप ये याद रखना, जी का मतलब ग्रामीण की तो ग्रामीण पीछे आएगा। जी का मतलब गारंटी, आर का मतलब रोजगार एंड ए का मतलब आजीविका, एम का मतलब मिशन, जी का मतलब ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना 2025, ये इस योजना का नया नाम कर दिया गया है। अब इस योजना में किया क्या है? पहले रोजगार मिलता था, 100 दिन का रोजगार था। मनरेगा में पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। अब क्या कर दिया है? अब 125 दिनों का रोजगार हो गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी राम जी योजना में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 125 दिनों का। पहले क्या था? कार्य क्षेत्र निर्धारित नहीं था, यानी कि आपको ग्राम पंचायत के कोई भी कार्य करवाए जाते थे, रोड बनाना हो गया, कुछ भी काम था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया? इस विधेयक में इन्होंने 4 कार्य क्षेत्र ही निश्चित किए। फिर सिर्फ 4 कार्य क्षेत्रों में ही जी राम जी योजना में जो पंजीकरण होंगे वो भी ये 4 ही कार्य करेंगे। जैसे जल से संबंधित कोई कार्य, बांध बनाना हो गया, कोई तालाब खोदना हो गया। आजीविका से संबंधित अवसंरचना यानी कि अपने रोड हो गए, जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करेंगे, और मौसम का असर कम करने के लिए ये 4 ही कार्य क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। पहले 365 दिनों में कार्य, पूरे साल ही कार्य होता था। अब क्या किया है? 60 दिन की अवकाश दिया गया है, यानी कि जब किसान कटाई बुआई का समय होगा उस टाइम किसान को रेस्ट दी जाएगी, यानी कि उन 60 दिनों की छुट्टी रहेगी। 365 दिनों में कभी भी आपको कार्य करना होगा। तो इसमें मेन जो याद करने की चीज है वो है 60 दिन का कार्य अवकाश। इसको अवकाश बोल सकते हैं। कब? जब कटाई और बुआई का समय होगा तब 60 दिन का अवकाश रहेगा। पहले वेतन अनुपात फिक्स नहीं था, इस बार क्या कर दिया है? 60% खर्चा उठाएगा सेंटर और राज्य उठाएगा 40%। ये कोई भी जितना भी खर्चा होगा उसका 60% सेंटर और स्टेट 40%। और अगर कोई हिमालय या पहाड़ी
हिमालय या पहाड़ी राज्य है उनमें ये रेशो हो जाएगा 90-10 का, ये रेशो हो जाएगा सेंटर। और अगर मान लीजिए कोई संघ शासित प्रदेश है यूटी, संघ शासित प्रदेश में ये रेशो इसका 100% पूरा वहन सेंटर करेगा, 100% वहन सेंटर करेगा। अब और इसमें एक चीज होगा, अब इन्होंने ये भी बताया है इस योजना में कि महिला भागीदारी कितनी बढ़ गई है। 2021-22 में 48% थी और वर्तमान में 58.15% महिलाओं को रोजगार दिया जा चुका है। और निर्धनता पहले 27% थी, अब 5.3% हो गई। यानी कि इस योजना से गरीबी में कमी कितनी आई, इस योजना से गरीबी में कमी आई है। पहले 27% गरीब थे, अब 5.3% रह गए। ये है नई योजना वीबी जी राम जी योजना। इस योजना में पंजीकरण कैसे होगा? आप ग्राम पंचायत में जाइए, ग्राम पंचायत में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आपको मान लीजिए अगर 15 दिनों के अंदर 15 दिनों में जॉब कार्ड मिल जाता है, 15 दिनों में अगर आपको जॉब कार्ड मिल जाता है तो, और जॉब 15 दिनों के अंदर जॉब कार्ड मिलने के बाद भी अगर आपको आगामी 15 दिनों में कोई भी काम नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार को आपको बेरोजगारी भत्ता देना होगा, बेरोजगारी भत्ता देना होगा। वो कैसे? मान लीजिए आज तारीख है 29 जनवरी को आपने पंजीकरण करवाया, 15 दिन यानी कि आप 15 फरवरी तक जॉब कार्ड मिल जाता है। और उसके आगामी 15 दिन यानी कि 29 फरवरी तक या 28 फरवरी तक आपको कोई भी कार्य नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। कौन देगी? राज्य सरकार। और इन्होंने इस बार क्या है, महिलाओं की भागीदारी पहले हुआ करती थी 1/3, 1/3, और अब कर दी गई है 50%, यानी कि 50% यानी 1/2। महिलाओं की भागीदारी पहले 1/3 थी, अब 50% कर दी गई है। ये थी नई योजना। पुरानी है तो पुरानी योजना, पर इसका नाम बदल दिया गया तो हम नई योजना ही कहेंगे। कुछ नए प्रावधान भी लागू हुए हैं। वीबी जी राम जी योजना, वीबी की फुल फॉर्म, इसकी पूरी फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसका ये याद रखना, गारंटी और ग्रामीण में आप कंफ्यूजन ना हो। ये थी वीबी जी राम जी योजना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।